आज मैं भी इतनी बड़ी पोजीशन पे एमपी हूं या काम कर रही हूँ, कोई भी गिल्ट आपका मन था आर्ट्स लेने का पर पापा ने साइंस दिलवा दी गिल्ट, तो मुझे नहीं पता कि गिल्ट क्या है, पर गिल्ट आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे, आपको आपकी रोशनी से दूर रखेंगे। तो राइट डाउन गिल्ट, कोई भी गिल्ट याद आ रहा है तो बी आई एम थैंकफुल फॉर फॉरगिविंग मी फॉर माय गिल्ट्स इन द एरिया ऑफ वर्क। काम की दुनिया में अक्सर अपराध बोझ में ग्रस्त रहने के लिए मुझे माफ करने का शुक्रिया। इवन कई लोगों को ये गिल्ट होती है कि मैं काम करके छुट्टी पे चला जाऊंगा तो गिल्ट होती है कि मैंने काम पे 2 दिन छुट्टी ले ली, अरे मेरे को बहुत फर्स्ट वर्क नहीं करना चाहिए था। कई लोगों को एंजॉय करने में गिल्ट आ जाता है। अपने गिल्ट देखो राइट डाउन एनी आज बता दो कि चेक तो वो चार्जिंग ले लो इसको भी हमारे पास पहुंच जाएगी इसको तो पेश करना ये लेना ओके। तो कीप राइटिंग, काम की दुनिया में आपको बार-बार याद रखना और आज का पूरा दिन आपको क्लींजिंग चाहिए देख सकते हैं। अगर आप अपने मन चाहे करियर या पर को अप्लाई कर जाना पड़ता है, जैसे कहा जाता है कि आप इस धरती से कुछ करने के लिए आए पर को क्या करना है आपको नहीं पता क्योंकि कामों की दुनिया में आपने मेरा किया हुआ है। तो अभी हम पहले वंस इसको पूरा वन स्लॉट पूरा करेंगे, दोबारा से आई वुड रिकमेंड दोबारा से रिपीट करो ताकि एक एक बार सबको अपने मेरे दिख जाए। ठीक है, ओवर टू यू। पहले इसको कंप्लीट करो ठीक है एवरीवन। ऑलराइट एवरीवन, सो नाउ वी विल कंटिन्यू विद द प्रैक्टिस। आप अपनी गिल्ट के अंदर देखिए एंड देन राइट डाउन 7 टाइम्स आपको अपने काम से रिलेटेड किस किस क्षेत्र में आपको गिल्ट फील हुआ शेयर कीजिए। हाय, वेलकम, गुड मॉर्निंग, वेलकम 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 वेलकम। यस, आप अपने रीजंस भी दे सकते हैं। कहाँ हैं आप लोग? हम लोग अमृतसर में हैं। वी आर अभी जैसे नॉर्मली वी डू ऑनलाइन सेशन ओनली, अभी वी आल्सो हैव पीपल हु आर विद अस फिजिकली विद अस। तो अब आप सब लोग अपने लिए देखेंगे कि आप अपने काम के क्षेत्र में गिल्ट कहाँ आपको फील हुआ है। शेयर सम सिचुएशंस, शेयर सम सर्कमस्टेंसेस वेयर यू फेल्ट गिल्ट इन द एरिया ऑफ वी कैन अटेंड सेशन विद। हाँ, आपने कोई काम करने में अपनी काम चोरी दिखाई तो आपको उस चीज का गिल्ट है अपने काम को लेके। हो सकता है आपको अपने काम पे एक सर्टेन समय पे पहुंचना था और आप उससे लेट पहुंचे तो आपको उस चीज का गिल्ट है। काश ये काम में पहले कर लेती तो उस चीज का गिल्ट है। और बताओ, और किस किस में आपको गिल्ट फील हुआ है? हाँ, मैंने पैसे ज्यादा क्यों खर्च किए शॉपिंग पे, इसका गिल्ट हुआ है। मैंने ये काम ऐसे क्यों किया, ऐसे नहीं करना चाहिए, इससे मेरा कॉन्फिडेंस लूज हो गया है एंड यू फील गिल्टी अबाउट दैट वर्क। I am thankful for forgiving me for my guilt in the area of work, and आप चाहे तो साथ में रीजन दे सकते हैं। गिल्ट इन द एरिया ऑफ वर्क कि मैं डॉक्टर बनना चाहती थी पर मैं इंजीनियर बन। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। आई एम ग्रेटफुल या आई एम थैंकफुल फॉर forgiving me in the area of work because जो रीजन मे बी आपने अपने किसी स्टाफ को डांट दिया और वो नौकरी छोड़ के चले गए जिससे आपको बाद में डबल काम करना पड़ा एंड यू फेल्ट गिल्टी कि यार मैंने क्यों उस पे गुस्सा किया। यू कैन राइट आस्क फॉर forgiveness in that. I am grateful for forgiveness in the area of my work. I'm sorry. I'm grateful for forgiveness for my guilt in the area of my work because जो भी रीजन आपको याद आ for the guilt in the area of my work because मे बी आपने किसी इंसान को 100 रुपए देने थे और गलती से 1000 रुपए पेटीएम कर दिया है ना, या रॉन्ग अकाउंट पे आपने ट्रांसफर कर दिया, या किसी से पैसे लेने थे टाइम पे बट बिकॉज ऑफ व्हाटएवर रीजन आपने पेमेंट नहीं लिया एंड बाद में डब्बे आपको गिल्ट हुआ कि यार मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे पहले ले लेने चाहिए थे पैसे। सो एनी आपने किसी को लोन दे दिया, वो इंसान आपके पैसे लेके भाग गया और आपको अपने करियर को लेकर लगा क्या यार क्यों दिया मैंने उसको पैसे, क्यों मैंने उस पर विश्वास किया। तो किसी भी प्रकार का गिल्ट आपको अगर एहसास हुआ है, महसूस हुआ है इन द एरिया ऑफ योर वर्क, रीजंस भी लिखिएगा बिकॉज देखो आप माफी मांग रहे हो अच्छी बात है, या सिर्फ मम्मी को बोलते हो आई एम सॉरी, तो एक तो आई एम सॉरी मैं बोल रही हूँ और एक होता है मैं बता रही हूँ आई एम सॉरी बिकॉज मैंने ये चीज करी जो नहीं करनी चाहिए थी, है ना, कि मतलब मैंने इस एरिया में मैं गिल्ट लेकर आई, मैं गिल्ट लेने की बजाय और क्या कर सकती थी ना। फॉर एग्जांपल आई कुड हैव थॉट कि ओके मैंने किसी को पैसे दे दिए एंड वो लेके चला गया एंड मुझे गुस्सा तो आया ही आया पर उसके बाद गिल्ट भी आया कि यार मैंने डिसीजन क्यों लिया, आई शुडंट हैव डन दिस। तो गिल्ट आया, अब इसकी जगह मैं हो सकता है ग्रेटिट्यूड भी कर सकती थी, है ना, बट आई एम ग्रेटफुल मैंने इस वजह से ये सीखा, या आई एम ग्रेटफुल कि मैं आगे अच्छा करना रहूंगी, आई एम ग्रेटफुल चलो कोई नहीं मेरे पास कम से कम लॉ सिस्टम तो है कि मैं वो पैसे रिकवर कर पाऊं, एनीथिंग आई कुड हैव डन बट आई चोज टू ब्रिंग माय सेल्फ डाउन थ्रू द फीलिंग ऑफ गिल्ट। सो दैट इज व्हाई यू आर आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस। तो आप जितने रीजंस आइडेंटिफाई कर पाओ उतना ज्यादा आपके लिए मेंटली ओपन अप होगा कि अरे देखो इस सिचुएशन में भी गिल्ट था, इस सिचुएशन में भी गिल्ट था। 7 टाइम्स राइट डाउन, 7 बार लिखिए, जब 7 बार लिख लेंगे तो बताना। 7 टाइम्स एवरीवन राइट डाउन I am thankful for forgiving me for my guilt in the area of my career because maybe आपको किसी के साथ कोलैबोरेट करने की अपॉर्चुनिटी मिली, आपने नहीं किया। किसी ने आपको बोला था आओ मैं आपको एक नए नेटवर्क ऑफ पीपल से मिलवाता हूं और आपको व्हाटएवर रीजन आप नहीं गए तो अपॉर्चुनिटी आपने मिस आउट कर दिया, आपको लगा यार ऐसे नहीं करना चाहिए था। सो आफ्टर एवरी सेंटेंस से यू कैन डू रीजनिंग इन योर माइंड आल्सो बट आई सजेस्ट लिख के कर लो। डोंट फील डाउट फॉर योरसेल्फ। इस असाइनमेंट के करने का इंटेंशन ये नहीं है कि वाओ मैंने कितनी गलतियां कर दी, नहीं। इस असाइनमेंट के करने का इंटेंशन ये है कि हाँ मैंने पास्ट में वो किया जो भी मैंने किया और आज मैं एक स्पेस बना रही हूँ, कोई और फीलिंग भी उस एरिया में एंटर कर पाए, ठीक है। इसीलिए मैं माफी मांग रही हूँ कि मैं जो वो गिल्ट है उसको द थिंग दैट आई एम होल्डिंग ऑन टू इज आई एम लेटिंग दैट गो एंड दैट डजंट मीन दैट यू विल नॉट। एक बार लेट गो करने का मतलब ये नहीं है कि दोबारा नहीं आएगा, है ना। आप लोग डेली नहाते हो, यस और नो? कुछ
लोग कह रहे हैं क्लेंजिंग डेली करनी है कि वन टाइम एक्टिविटी, आप में से कौन-कौन डेली ब्रश करता है बताना जरा, टेल मी, हाउ मेनी ऑफ यू बेथ डेली, हाउ मेनी ऑफ यू ब्रश योर टीथ डेली, कभी नंगे पैर चले हो कहीं पे गुरुद्वारे में, मंदिर में, देखा आपके पैरों के नीचे की हालत कैसी हो जाती है, एकदम काले पैर हो जाते हैं, तो क्या कहते हो यार अभी तो सुबह नहाई थी फिर से पैर काले हो गए यार, ये क्या यार फिर से नहाना पड़ेगा, कहते हो ऐसे कि चुपचाप जाते हो बाथरूम में साबुन लगाते हो पैर के नीचे और धो लेते हो, isn't that so? Same to same यहाँ पे, life is the way life is, things are the way things are, people are the way people are, emotions are the way emotions are, but क्या मैं अपने आप को क्लेंस कर रही हूँ या मैं कह रही हूँ बस यार बहुत साफ सफाई कर लिया और नहीं करनी, ठीक है? Okay, you are not forgiving someone else who cheated. No, you are letting go of the negative emotion that you are holding on to. देखो मैं यहाँ पे ये नहीं कह रही कि वो गिल्ट जो आया वो जस्टिफाइड था कि नहीं, आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था. That is not the point. The point is ये गिल्ट मेरे लिए अच्छा नहीं है in me reaching the purpose of my life. वो इंसान ने जो किया तो किया, वो इंसान जो पैसे लेके भागा बहुत घटिया हरकत करी. But is it worth me not reaching the purpose of my life? Maybe not. Yes. So that is what you are doing. So जब आप 7 times माफी मांग ले तो बता देना. ठीक है? So write down 7 times. And once you're done, yes, I'm thankful for forgiving me for my guilt, for my career when I screamed at my team. ठीक है? Wonderful. Now we move on. Now we move on to the next topic, that is despair. Despair का मतलब होता है आपको किसी भी प्रकार की, क्या होता है despair, फिर से बताओ. हाँ, despair का मतलब बताओ क्या होता है? हाँ, hopelessness. बताओ अपने काम के क्षेत्र में आपने कभी hopelessness महसूस करी है? निराशा, होपलेसनेस, यार अब तो कुछ नहीं हो सकता है ना, कभी हो सकता है आपने एड़ी चोटी का बल लगा दिया अपनी मार्केटिंग में अपने उसमें एंड स्टिल आपके रेवेन्यू वही है जो थे, आपने अपनी टीम को जितना मोटिवेट कर सकते थे कर लिया बट तब भी उनके इंसेंटिव्स उतने ही हैं जितने थे, है ना, तो होपलेसनेस तब फील हुई आपको, बताओ अपने काम के क्षेत्र में, भाई ये एम्प्लॉय ऐसा था और ऐसा ही है, ये कहते हैं ना, कुछ लोग तो ये बोल देते हैं इनकी पूछ सीधी नहीं हो सकती, सो व्हाटएवर इट इज दैट यू फेल्ट, हां मल्टीपल ट्रेनिंग्स दे दो तब भी नहीं सुधरने वाले हैं, और बताओ कब कब आपको होपलेसनेस फील हुई है अपने काम के क्षेत्र में, हां कितनी भी पढ़ाई कर लो मार्क्स तो बढ़ ही नहीं सकते, स्टाफ ही रहेगा, यू कैन राइट द सेम रीजन 7 times और यू कैन आल्सो लुक फॉर मोर रीजंस. If you have only one, then that's fine. हाँ यार कितना भी कर लो अच्छी जॉब नहीं मिलती है ना, उतनी पेमेंट वाली जॉब नहीं मिलती, उतनी सैलरी की जॉब नहीं मिलती जो मैं ढूंढ रही हूँ, जितने भी फॉलोअप्स कर लो कन्वर्जन रेट बढ़ता ही नहीं है, क्लाइंट्स होते ही ऐसे हैं जैसे भी आपको लगता है होते हैं, ठीक है? यस, गवर्नमेंट में कितना भी अच्छा काम कर लो कोई अप्रिशिएट ही नहीं करता, प्रॉफिट्स ही नहीं आ रहे, सो आइडेंटिफाई द डिस्पेयर दैट यू हैव एंड देन आस्क फॉर फॉरगिवनेस. इसका फॉर्मेट रहेगा आई एम ग्रेटफुल या आई एम थैंकफुल फॉर फॉरगिविंग मी फॉर माय डिस्पेयर या फिर होपलेसनेस, फॉर माय करियर व्हेन, आपके लिए जब भी थी व्हेन आई सेड कि एम्प्लॉइज तो सुधर ही नहीं सकते, या आई एम थैंकफुल for forgiving me for my hopelessness when I said कि यार प्रॉफिट्स तो बढ़ ही नहीं रहे, तो मैंने वो डिस्पेयर शो किया, मैं तो होप भी शो कर सकती थी कि बस आ रहे हैं, है ना, मैं होप शो कर सकती थी कि बस आ ही गए, पर मैंने चूज किया होपलेसनेस में जाना. I am thankful for forgiving me for my despair या hopelessness in the area of my work when I said कि यार लेबर से काम करवाना तो बहुत ही जो भी, तो ऐसे 7 बार लिखो माफी जो आप मांग रहे हो कि यार मैंने अपने काम को लेके डिस्पेयर दिखाया, ना उम्मीदी दिखाई कि अरे इसमें नहीं हो सकता, अपने काम को लेके मैंने गिव अप कर दिया, इसके डिजाइन तो इससे बेटर हो ही नहीं सकते, आई वेंट होपलेस, यस, एंड देन आस्क फॉर फॉरगिवनेस, एंड आफ्टर एवरी सिचुएशन आप चाहो तो साथ में पढ़ के बोल सकते हो आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, यू कैन राइट रीजन, यस यू कैन, मेरे हिसाब से मेंटली रीजन ढूंढना ना थोड़ा दिमाग लेफ्ट राइट भाग जाता है, भाग जाता है, तो इट्स ऑलवेज गुड इफ यू कैन राइट रीजन, इफ यू डोंट हैव देन दैट्स फाइन, अगर नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं, जितना ढूंढ पा रहे हो ढूंढो. निराशा, डिस्पेयर को हिंदी में निराशा बोलते हैं, अब आपको कोई उम्मीद बची ही नहीं है, निराश हो जाना, ठीक है? यस, गवर्नमेंट ऐसी है वो ऐसे ही काम करेगी, तो आपने किसी और के वर्किंग पैटर्न पे भी निराशा दिखाई, उसके लिए भी माफी मांगो. इतनी बार काम कर लिया तब भी बार बार फेल हो रही हो, रिपीटेड फेलियर हो रहा है, अब आप अपने उसको लेके निराश हो चुके हो तो आप उसके लिए माफी मांग सकते हो. आई एम थैंकफुल फॉर फॉरगिविंग मी फॉर माय निराशा इन द एरिया ऑफ माय वर्क, बिकॉज कितना भी कर लो प्रोजेक्ट तो डिले होता ही होता है. Today afternoon session will not be there. We are at Amritsar for the full moon. So if you have any questions, we'll do this assignment and then we'll take your questions at the end. ठीक है? हाँ, मैं तो सुधरूंगी ही नहीं. कुछ भी हाँ, अपने नेचर को लेके आपका कोई निराशापन है कि यार मैं कितना भी कर लूं आफ्टर अ पॉइंट मतलब मैं तो सुधरने नहीं वाली. ठीक है? हाँ, क्लाइंट्स कॉल ही नहीं उठाते. हाँ, तो आप निराश हो चुके हो यार, क्लाइंट्स ने तो फोन उठाना ही बंद कर दिया है. आई एम थैंकफुल फॉर माय फॉरगिवनेस फॉर माय निराशापन इन द एरिया ऑफ माय वर्क, जब मैंने कहा कि यार अब तो क्लाइंट्स फोन ही नहीं उठा रहे. आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, सचमुच फील कीजिए कि आप माफी मांग रहे हैं. हाँ, बेस्ट देने के बाद भी, सो जब 7 टाइम्स लिख लो तो मुझे बताना. सेकंड स्टेप विल डू आफ्टर क्लेंजिंग, पहले अभी करते हैं फिर मैं बताती हूँ क्या करना है. अभी जितना कर रहे हो अभी उसको साथ साथ करो एंड देन व्हेन वी गो टू द नेक्स्ट स्टेप वी गो टू द नेक्स्ट स्टेप. सो राइट डाउन 7 टाइम्स योर फॉरगिवनेस. हाँ, क्या ये कलीग बड़ा हार्ड टू वर्क विद, इसके साथ काम करना ना बहुत दिक्कत की बात है, उसके लिए आपने होपलेसनेस दिखाई तो आप उस एरिया के अंदर भी आप मांग सकते हो माफी. थैंक यू.
हाँ, मे बी आप जिम में जाते हो और आपको लगता है मैं इतने समय से जिम जा रही हूँ पर कुछ हो ही नहीं रहा है बॉडी में, कोई बदलाव ही नहीं आ रहा है, ये सारे काम कर रही हूँ बट इट्स जस्ट नॉट हैपनिंग। तो मे बी तब आपको निराशा फील हुई हो, तो आप लिख सकते हो कि आई एम थैंकफुल फॉर गिविंग मी, आई एम थैंकफुल फॉर गिविंग मी फॉर माई डिस्पेयर इन द एरिया ऑफ माई वर्क, मैंने कहा दैट जिम डजंट वर्क। यस, सो व्हेन यू हैव रिटन 7 टाइम्स लेट मी नो। हाँ, किसी और ने आपके काम का क्रेडिट ले लिया कि मैंने ये काम किया है। वंडरफुल, वंस यू आर डन लेट मी नो। अरे क्या पॉजिटिव सोचना है तो सेकंड स्टेप है, पहला स्टेप है माफी मांगना। हाँ, आपको किस किस को ऐसा लग रहा है, कितना अच्छा मैसेज आया कि इतने सारे इमोशंस मेरे अंदर स्टोर्ड थे, मुझे पता भी नहीं था, मेरी बॉडी में दे वर टेकिंग अप स्पेस, बट अब मैं उनको क्लेंस कर रही हूँ तो दिख रहा है कितना कुछ है साफ करने को अपने अंदर। अच्छा, साफ करने की बात है तो मैं आप सबसे ये भी पूछना चाहूंगी, किस किस ने कल की असाइनमेंट की, अपने लॉकर्स को आपने अच्छे से, मतलब जो आपको अश्विन मैम ने अलग-अलग स्टेप्स बताए थे कि उसको साफ करो, फोटो लगाओ एंड हैव गुड सेंट अराउंड इट, कुछ मीठा रखो, किस किस ने करा कल का असाइनमेंट? किस किस ने करा? हाँ, इस बहुतों ने करा, बहुतों ने आधा-आधा करा, जिस जिसने किया, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस आफ्टर डूइंग इट? हाँ, कपड़ों के साथ करा, ठीक है, बढ़िया है। इट्स ओके, जो लोग अभी ट्रैवल कर रहे हैं, आप जब भी अपने घर दोबारा पहुंचो तो आप ये असाइनमेंट करो। सो हाउ वाज योर फीलिंग आफ्टर यू डिड द क्लेंजिंग? अच्छा लगा? फोटो भूल गए थे, कोई बात नहीं, अब रख लो। फन था, पॉजिटिव रहा, मजा आया, लाइट फील हुआ, अच्छा लगा, सेटिस्फैक्शन फील हुई, ऑसम फील हुआ, वाव फील हुआ। कल फर्स्ट टाइम, अच्छा किस किसने ये पहली बार किया अपने लॉकर्स को आपने इस प्रकार सजाया एंड अपनी गुड फीलिंग दी? हाउ मेनी ऑफ यू डिड दिस फॉर द फर्स्ट टाइम दैट यू गेव so much heartfelt gratitude in the doing domain for the finances and the prosperity and to come your way, and this is such a beautiful practice. हाँ, मेल गॉड की फोटो भी लगा सकते हो, बिल्कुल लगाओ। हाँ, इसको अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखा आपने अपनी, इसको सो ब्यूटीफुल, बहुत ब्यूटीफुल। हाँ, पुराने 500 के नोट मिले आपको साफ सफाई करते करते, मतलब इट इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल क्लेंजिंग प्रैक्टिसेस यू कैन डू। एंड एक होता है मैं अंदर से ग्रेटफुल, एक है अगर मैं एक्चुअल में ग्रेटफुल हूँ तो शो मी, है ना, आपके कामों में वो दिखना चाहिए जो आप अंदर से हो। सो वंडरफुल। हाँ, यू फेल्ट पीसफुल आफ्टर डूइंग इट, कि आपको भगवान ने कितनी सारी ज्वेलरी दी है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, इसी के साथ अब हम आते हैं लास्ट फीलिंग में। आइए चलिए लास्ट फीलिंग को एड्रेस करते हैं। अगर आपको लगता है, देखो लाइक आई कुड सी, जो अभी हमने आज एक्सरसाइज करी है करियर के एरिया में, वर्क के एरिया में, मैंने तो भर भर के नेगेटिव फीलिंग्स दी है, भर भर के। आप मुझे कौन कौन देख पाया कि हाँ यार मैंने भी करियर के एरिया में आई हैव गिवन अ लॉट ऑफ सच दीस बिलो द लाइन फीलिंग्स, नोइंगली अननोइंगली, है ना, जिस वजह से हमें से बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं, यार मेरा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, मुझे क्या काम करना चाहिए, मैं काम करती तो हूँ पर ये वैसा वैसा वैसा। तो आज का दिन शुड बी द अपॉर्चुनिटी यू गिव योरसेल्फ कि रगड़ रगड़ के सफाई करो। मींस अभी आपने अगर सिर्फ 7 माफिया मांगी है तो आस्क एज मेनी माफीज दैट यू कैन, ताकि अच्छे से डीप क्लेंजिंग हो आपकी, ठीक है? सो दिस 4 बजते ही शैतानी भूख का आगमन और आए चटपटे ख्याल। अरे रुको यार, प्रीमियम आ गया है, अब जंक फूड की क्या जरूरत। गिल्ट फ्री और टेस्टी स्नैक्स खाओ, शैतानी भूख भगाओ। नाउ अवेलेबल ऑन Amazon, Flipkart and nearest store. पेश है घड़ी मैजिक विद SPF टेक्नोलॉजी। चाहे मशीन हो टॉप लोड या फ्रंट लोड, इसका स्मार्ट प्रोटेक्शन फॉर्मूला कपड़ों के अंदर तक जाए और दे ज्यादा सफाई। स्मार्ट प्रोटेक्शन रखे कपड़े की चमक बरकरार और लैवेंडर की खुशबू सबका मन महकाए। आप स्मार्ट कब बन रहे हैं? लाइए घड़ी स्मार्ट मैजिक, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। दिस इज समथिंग दैट आई विल रिकमेंड, अच्छे से करो, ढूंढ के करो। इनफैक्ट आज जो आश्विनी मैम ने आपसे लिस्ट बनवाई थी ना यार स्टार्टिंग में कि आपने क्या क्या काम करे हैं, तो इनफैक्ट आप एक एक काम को देखो और साथ में अपने फीलिंग चार्ट को खोलो और देखो कि अच्छा जब मैं ये काम कर रही थी, लाइक फॉर एग्जांपल मेरे को काम दिया कि जाओ ये कैश डिपॉजिट करके आओ बैंक में, तो मैंने उस समय पे क्या क्या ये नेगेटिव फीलिंग्स थी, क्या मैंने बोर्डम दिया, इरिटेशन दिया, डिसअपॉइंटमेंट दिया, क्या दिया, ये दिया, है ना? तो मेरे हिसाब से कैश डिपॉजिट के टाइम पे मैं बोर ही हुई होंगी, बोर या मैक्सिमम इरिटेट, उससे ज्यादा तो नहीं होंगी, है ना? बट हुई थी मैं कि क्या यार क्या काम है, मैं ये काम करने के लिए बनी हूं, सो समथिंग लाइक दैट। तो मैंने क्रिटिसाइज भी किया। सो once the whole long list that I've made and I will see एक एक करके below the line feeling मैंने कौन-कौन कामों को दी है and एक एक करके मैं उसके लिए माफी मांगूंगी। That is one way for you to do deep cleansing in those areas of works. So ये आपके ऊपर है, opportunity है, बाकी जैसे आपको ठीक लगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट फीलिंग पे, fear। तो बताओ अपने काम को लेके आपको कब-कब डर की भावना आई है? When all did you feel fearful in the area of your work? हाँ, जॉब सिक्योरिटी को लेकर डर लगी है कि अरे यार ये आज तो नौकरी है, कल होगी कि नहीं होगी। और बताओ काम को लेकर डर कब लगा, यार एयरपोर्ट के लिए टाइम से निकले कि नहीं, फ्लाइट छूट तो नहीं जाएगी। और बताओ सामने वाला टैक्स फाइल करेगा कि नहीं, हाँ मुझे इस पे रिटर्न मिलेगी कि नहीं, टारगेट पूरा होगा कि नहीं, काम समय से पूरा होगा कि नहीं, ऑर्डर्स आएंगे कि नहीं। हाँ, क्या पता यार मेरा काम इतना बोरिंग है, मोनोटोनस तो नहीं हो जाएगा, यार बार-बार लैपटॉप के सामने बैठने से मेरी आंखों पे वो तो नहीं आएगा इम्पैक्ट। सो लुक फॉर थिंग्स दैट यू हैव फेल्ट fearful about, fearful यार सेल्स नहीं हो रही, यार खर्चे कैसे निकलेंगे बिजनेस के, या सेम स्टाफ के साथ ही सारा काम करवाना पड़ेगा क्या, स्टॉक जो है वो ढंग से मेंटेन है कि नहीं। जो जो डर आपने रखे हुए हैं इन द एरिया ऑफ योर वर्क, आइए उसकी माफी मांगना शुरू करते हैं, ठीक है? तो आइए माफी मांगना शुरू करें बाय सेइंग आई एम थैंकफुल फॉर फॉरगिविंग मी फॉर माय फियर इन माय वर्क व्हेन आई सेड कि यार इतनी सेल्स हो पाएगी कि नहीं। तो उस फियर की फीलिंग के लिए अपने आप से माफी मांगो, अपने काम से नहीं माफी मांगो, अपने आप से तो मांग रहे हो पर अपने काम से मांग रहे हो। यार मैं तुमसे डरी, मैंने तुम पे डरी का मतलब क्या है, भरोसा नहीं है ना मुझे, होप नहीं है मुझे, है ना, कि वो हो सकता है कि नहीं हो सकता है। मेरे को अपने काम को लेके इमेंस ग्रैटिट्यूड नहीं है, तभी तो मेरे को आया डर। पहले तो मैं अपने उस काम से माफी मांगूंगी, जो भी मेरा वो काम था, डिजाइन करने का काम था, कॉल करने का काम था, जिस भी चीज का काम था, मैंने उस काम को डर दिया, उसके लिए माफी मांगू। हाँ, डर तो आपके लव्ड वंस के काम के लिए भी हो सकता है, बिल्कुल,
कोई बात नहीं, आज कम नहीं आता है तो आता तो है ना, इस प्रैक्टिस को करते रहो। थोड़ी गंदगी तो है, ढूंढ के साफ करो ना। कि आई एम थैंकफुल फॉर फॉरगिविंग मी फॉर माय फियर इन माय वर्क व्हेन आई सेड कि यार ये इंसान को मैंने इन्हीं स्टाफ के साथ काम करना पड़ेगा क्या। एंड आई एम थैंकफुल फॉर फॉरगिविंग मी फॉर माय वर्क, आई एम थैंकफुल फॉर फॉरगिविंग मी फॉर माय फियर इन माय वर्क व्हेन आई सेड एंड कीप ऑन राइट। ठीक है, हाँ सैलरी टाइम पे होगी क्या, सो कीप ऑन राइटिंग। आई एम ग्रेटफुल फॉर फॉरगिविंग मी फॉर माय फियर इन द एरिया ऑफ माय वर्क। जब मैंने कहा कि यार सैलरी टाइम पे देंगे क्या, आई एम थैंकफुल फॉर फॉरगिविंग मी फॉर द फियर इन द एरिया ऑफ माय वर्क व्हेन आई सेड ऑर्डर्स क्यों नहीं आ रहे हैं, है ना। तो मैंने अपने ऑर्डर प्रोक्योरमेंट या उस प्रोसीजर, जो भी उस प्रोसीजर को कहते हैं, जो भी वो काम है ना, मे बी यू हैव टू मार्केट सम वे, या क्लाइंट्स या व्हाट्सएप मैसेज आप भेजते हो, जो भी आपका तरीका है ऑर्डर्स लाने का, एंड इट्स नॉट कमिंग, तो उस काम को लेकर आपने फियर दिया, तो वो काम क्या था उसके अंदर देना। फियर हो सकता है कि मैं व्हाट्सएप पे मैसेज भेज रही हूं पर लोग आएंगे कि नहीं आएंगे। अभी आप अपने काम पे फोकस करो, हस्बैंड के काम पे बात नहीं करेंगे, आप अपने काम पे देखो। मे भी हो सकता है आपको फियर हुआ कि मेरे हस्बैंड का काम स्टेबल रहेगा कि नहीं, आपको फियर हुआ कि यार मेरे हस्बैंड का टेम्परामेंट ऐसा है तो क्या उनकी लाइफ में अबंडेंस आएगी कि नहीं, तो आपका फियर है, उनका नहीं है। तो आप अपने ऊपर ये प्रैक्टिस करो कि मैंने अपने हस्बैंड की तरक्की पे मैंने डर रखा, उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ, उन्हें ब्लेस करने की बजाय। कीप ऑन राइटिंग। I am thankful for forgiving me for my fear in the area of my work when I said जो भी चीज आपने लिखी है 7 times लिखी है, and सच मुच हर बार I am sorry, please forgive, I am sorry, please forgive, I am sorry, हाँ please forgive। ठीक है, हाँ आपने किसी पे भरोसा नहीं किया, ओके। हाँ लोन का ECS का डेट आ रहा है, पैसे नहीं हुए अभी, तो आपको डर लगा कि यार पैसे रेंज होंगे कि नहीं EMI के लिए, जो भी ECS होता है। ठीक है, जब 7 टाइम्स आप माफी मांग लो तो मुझे बता देना। ठीक है, राइट फॉर फॉरगिवनेस। जब आप 7 टाइम्स लिख लो तो बताना। हाँ मीटर कब लगेगा कमर्शियल बिल्डिंग पे, तो उस चीज का डर है आपको, क्या फियर, जिस भी चीज का डर है यार, आज तो सब ठीक चल रहा है, कल भी ठीक चलेगा ना। सो ऑल द फियर्स दैट यू हैव फेल्ट इन द एरिया ऑफ योर वर्क। हाँ यार काम में मैं अभी तो ठीक हूँ, फेल तो नहीं हो जाऊंगी, हाँ फेलियर का डर लगता है। आई एम सॉरी, आई एम थैंकफुल फॉर फॉरगिविंग मी फॉर द फियर इन माय वर्क दैट आई फेल्ट अबाउट गैस सिलेंडर्स, या अबाउट माय फेलियर। सो कीप ऑन राइटिंग एवरीवन। हाँ कॉम्पिटिटर आपके कस्टमर्स तो नहीं ले जाएगा, उस चीज का डर, वो भी लिखो, माफी मांगो कि आई एम ग्रेटफुल, आई एम थैंकफुल फॉर फॉरगिविंग मी फॉर माय फियर इन माय वर्क व्हेन आई थॉट इनका कॉम्पिटिटर मेरा काम तो नहीं ले जाएगा, मेरे कस्टमर तो नहीं ले जाएगा। वी विल टेक क्वेश्चंस आल्सो, एक बार आप 7 टाइम्स लिख लो, डन कर दो, फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस लेंगे। Multiple products for acne and acne marks? Not anymore. Introducing Salicylamide Anti-Acne Face Wash. With the power of 2 actives, Salicylamide. सो ठीक है, 7 टाइम्स मिनिमम 7, सिर्फ 7 नहीं है, 7 का 70 करना चाहो तो यू आर मोर देन वेलकम। यू मे हैव फेल्ट फियर इन द एरिया ऑफ योर वर्क अ लॉट ऑफ टाइम्स, सो एडवेंचर एक्टिविटीज, ट्रैक करते हुए का डर, वेरी गुड। सो राइट डाउन 7 माफिया जो आप मांग रहे हो। करंट लग गया उसमें डर वाली क्या बात है, अगर लगा तो लिख लो कि मैं बिजली के ओपन सॉकेट को छूना लूं। अभी जो आप डर ढूंढ रहे हो वो अभी करियर रिलेटेड ढूंढ रहे हो, करियर रिलेटेड, वर्क रिलेटेड। ठीक है, जो भी आप काम करते हो, अगर खाना पकाते हो तो मेरी आपको डर है कि यार हस्बैंड आके रात में बोलना दे कि ये क्या खाना बनाया था आपने। तो डर अभी आपका जो भी काम है उससे रिलेटेड होना चाहिए, जो भी आप वर्क कर रहे हो फिलहाल उस पर फोकस। बिकॉज डर तो कोई मतलब डर अपने आप में बहुत बड़ा डर होता है। जब हमने लाइफ पार्टनर का किया था तो हमने लाइफ पार्टनर के डर देखे थे ना। जब आपने सोर्स ऑफ मनी किया था, चैनल ऑफ मनी, तो आपने चैनल ऑफ मनी का डर ढूंढा था। अभी आप अपने करियर और वर्क में अपने डर ढूंढ रहे हो। रिच क्लाइंट से मिलने का डर कि यार मैं उनको इम्प्रेस कर पाऊंगा कि नहीं, है ना, कि वो मेरी सुनेंगे कि नहीं, विल दे बी इम्प्रेस्ड विद हु आई एम और नहीं। थैंक यू। So write down 7 gratitudes, 7 forgivenesses in the format of gratitudes, and then let me know once you have written. ठीक है, हाँ डील क्लोज होगी या नहीं इस बात का डर, वेरी गुड। सो नाउ, सो दिस इज द प्रैक्टिस
जो आप आज के दिन जितनी बार दोहराना चाहे आप दोहरा सकते हैं. ठीक है, you can continue to repeat this practice as much as you want. Now, since we will not be having today also the afternoon session because we are at Amritsar and we will be with all the offline participants at that time for the full moon retreat का आज last day है. कल से we will have. ठीक है, तो if there are any questions regarding the practice तो आप पूछ सकते हैं. Cleansing and unblocking क्या दोनों चीजें सेम है? हाँ सेम है, सेम है. आप क्लेंजिंग करके ही अनब्लॉकिंग इज आउटकम दैट यू रिसीव आउट ऑफ क्लेंजिंग. ठीक है, मतलब आप नाली को साफ करते हो तभी उससे कूड़ा निकलता है एंड वो अनब्लॉक हो जाती है. तो अनब्लॉकिंग इज अ रिजल्ट ऑफ क्लेंजिंग एंड उसके बाद आप उसमें कुछ नया क्रिएट कर सकते हो. ठीक है, you have a question related to masculine and feminine energies. Your daughter who is 7 years old likes to address herself as a boy. You disrespected masculine energies a lot at the time of her birth, wishing ki ladki ho not ladka. How can I support her in balancing her energies? So Tanvi ji, firstly, if she's 7-year-old, she is only a reflection of who you are. Kids, especially at this age, are a reflection of their parents. Simple. उनका अपना कुछ नहीं होता है. कहते नहीं बच्चे अपने माँ बाप को देख के बनते बढ़ते हैं. So everything that she is doing or being is a reflection of what this is, and you need to understand. There is some reason why you said लड़का ना हो. You know, that could be an incompletion with your husband, with your father, with your somebody who said कि लड़का ही होना चाहिए. And maybe you wanted to rebel them or I don't know what. ये ना हो. So you need to do this cleansing process with whoever that person was to understand that both the energies are okay. And I don't know who did what they did with you because of which you felt rigid कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए. या आपने कोई कहानी सुन ली किससे सुन ली कि लड़के ऐसे होते हैं. तो क्लेंजिंग तो करनी पड़ेगी. ठीक है, यही सेम प्रोसेस है. आप ढूंढो अपनी लाइफ में कि कौन सी वो क्षेत्र है या वो व्यक्ति है जिसके लिए आपने ये नेगेटिव एनर्जी पकड़ रखी है. लिख कर करना है या बोल कर करना है. देखो जो आपने अभी अपनी करियर की लिस्ट बनाई है ना सब लोगों ने कि आपने बचपन से लेकर आज तक क्या क्या काम करे हैं, मैं तो सजेस्ट करूंगी हमेशा माफी लिख के मांगो. इट इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड दैट वे. सारी नहीं कवर होंगी कोई बात नहीं, जितने भी मांग सकते हो मांगना शुरू तो करो पर लिख के मांगो. ठीक है, 7 ग्रेटिट्यूड के बाद कितना करें जब तक आपके अंदर वो फीलिंग आपको हल्की होती हुई ना दिखे. क्या as much as कि आपकी बॉडी में स्टिफनेस हो रखी है is a direct outcome of आपके दिमाग में क्या है, जाने में या अनजाने में. तो आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस. मैम आफ्टर दिस प्रोसेस व्हाट आर वी सपोज्ड टू डू. हाँ, तो अभी आपने अनब्लॉकिंग करी है तो अभी ना हमने आपकी करियर की स्क्रिप्ट का आई थिंक परसों आपको असाइनमेंट दी थी बट उसमें अच्छे से पॉइंटर्स दिए थे बट मोटा